अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम हकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी तलकीन करता है। जैसे अल्लाह ताला की बंदगी न करने वाला मुजरिम है, ऐसे ही हकूकुल इबाद अदा न करने वाला भी मुजरिम है। इस्लाम ने उमरा के माल में गुरबा का हक रखा है। गुरबा की भूख और प्यास का अंदाजा वो आदमी कतअन नहीं लगा सकता जिससे खुद भूख और प्यास का तजर्बा न हो। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़ाए तूफान नहीं हो। अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज कर दिए ताकि गुरबा की भूख और प्यास का उमरा को भी अंदाजा हो और वो तजर्बाती तौर पर उनके दुखों को समझ सकें। रोजा से ही उमरा भूख और फाका की होलनाकियों का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा था कि सोज़े जिगर को समझने के लिए सोख्ता जिगर होना जरूरी है। रोजा गुरबा के अहवाल में अमली शिरकत का नाम है। याद रखिए, इस्लाम मुसावात की तालीम देता है। नमाज मजलसी मुसावात का दर्स देती है, रोजा इक्तिसादी मुसावात का दर्स देता है। रोजा इक्तिसादी मुसावात के क़याम के लिए तल्ख हकीकत का तजर्बा है। लफ्जों की कोई तरतीब गरीब की तारीख दुनिया का नक्शा पेश नहीं कर सकती। इसलिए भी रोजा फर्ज किया गया कि हर फारिगुल बाल फाका कश मजदूर की बदहालियों का हल्का सा अंदाजा लगा ले, वरना हमारे यहाँ तो मजदूर की मुसीबतों का जिक्र ही बायस से सर दर्द होता है। 1000 किताबें लिखी जाएं, 1000 फसाहत के दरिया बहाए जाएं, मगर गरीब की जिंदगी जो आहों की बस्ती है, इसका पूरा एहसास मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मुसावात पसंद दीन इस्लाम ने रोजा का हुक्म देकर गरीब की जिंदगी की हल्की सी झलक दिखाकर कहा कि इनका एहसास करो जो गलत निजाम के बायस फाकों की मौत मर रहे। इसलिए रोजा के बायस हमारे अंदर सखावत और फयाजी के जज्बात पैदा होने चाहिए। शायद इसीलिए इस माह मुबारक में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहरे जूदो करम अपने जोबन पे आ जाता। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इसी हकीकत को वाज़े करता है कि ये रमजान गमगुसारी का महीना है। तो अल्लाह ताला रमजान अल मुबारक में हमें हकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन।